हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमारे जो हिंदी थी उसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हमारे। एक पार्ट से 14 पार्ट तक, 15 पार्ट तक हमारे जितने भी लेसन थे वो हमारे सब कंप्लीट हो गए ना। और आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी याद करोगे, पार्ट को भी पढ़ना और समझना। चलो, अब हम ग्रामर करेंगे, है ना। व्याकरण पढ़ेंगे हम हिंदी। उसमें हम सबसे स्टार्टिंग में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लर्न करेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा हमने सेकेंड में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी संज्ञा की परिभाषा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, है ना। और फिर उदाहरण में क्या आता था? उदाहरण में हम पुस्तक, टेबल, स्थान में हमने पेटलावत ले लिया था आदि, ये सब क्या हो गए थे? उदाहरण। पर कैसे? तो हम उसको आज समझेंगे कि जैसे हमने उदाहरण में जैसे व्यक्ति का नाम ले लिया था हमने, वस्तुओं का नाम ले लिया था, है ना, स्थान का नाम ले लिया था, और पशु पक्षी का नाम भी ले सकते हैं उसमें, और भावों के नाम आदि को क्या कहते हैं? आदि उसकी संज्ञा के उदाहरण थे। तो हम उसमें से मतलब कोई से भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे व्यक्ति, जैसे हमने व्यक्ति लिया था ना, क देखो इसमें हमने व्यक्ति लिया था। तो व्यक्ति में देखो बहुत सारे नाम है। कौन कौन से? हम जैसे आदमी, ये भी व्यक्ति का नाम आ गया। रानी, राजा, भाई, चाचा, माता, लड़का, औरत, बालक, बहन, बेटी, पिता, बेटा, दर्जी, किसान, माली, चाची, अध्यापक, लड़की, बढ़ई, डाकिया, धोबी, सैनिक, पुलिस, है ना। ये सब व्यक्तियों के नाम में आते हैं। ये सभी क्या होते हैं? व्यक्ति के नाम हो गए। तो व्यक्तियों के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा। तो इसमें से हम उदाहरण में कोई सा भी एक व्यक्ति का नाम ले सकते हैं ना। ये सब व्यक्ति के नाम में आते हैं। अब दूसरे में क्या ले लिया हमने? वस्तुओं के नाम, है ना। तो वस्तुओं के नाम मैं पढ़ रही हूँ, आप समझना। किताब, कमल, है ना, कलम, गुड़िया, मेज़, जूता, बोतल, गिलास, है ना। ये सारे क्या हो गए? वस्तुओं के नाम हो गए। तो इस तरह से ये सारे क्या हो गए? सभी वस्तुओं के नाम हो गए। और ये सब उदाहरण, संज्ञा के उदाहरण। फिर देखो, बाकी सारे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। स्थानों के नाम में देखो, घर, दुकान, बगीचा, पाठशाला, मंदिर, सड़क, बाजार, कक्षा, नदी, ये सब क्या हो गए? स्थानों के नाम हो गए, है ना। ये सभी स्थान के नाम आते हैं। स्थानों के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इसमें जो भी जैसे अस्पताल, गांव, मैदान, ये सब क्या हो गए? स्थानों के नाम हो गए। तो ये सब संज्ञा के उदाहरण आ गए, है ना। फिर देखो, घ में पशु पक्षी के नाम। उदाहरण में हम पशु पक्षी के भी नाम लेते हैं। तो इसमें सारे पशु पक्षियों के नाम हैं, है ना। जैसे गाय, बकरी, हाथी, चिड़िया, शेर, बिल्ली, कौवा, ऊँट, जिराफ, बंदर, कुत्ता, बतख, ये सब क्या हो गए? पशु और पक्षियों के नाम हो गए। तो ये भी हम उदाहरण में लेते हैं। आप आ जाओ इसके। तो ये सभी प्राणियाँ, पशु पक्षियों के नाम है ना। प्राणियों के नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं ना। तो ये भी हम कहते हैं ना, प्राणियों मतलब प्राणी मतलब यही पशु पक्षी क्या होते हैं? प्राणी होते हैं। तो प्राणियों के नाम बताने वाले शब्दों को भी संज्ञा शब्द कहते हैं उदाहरण में। फिर देखो, भावों के नाम। भाव मतलब हमारी जैसे अच्छाई हो गई, है ना, आज़ादी, सुंदरता, बचपन, गंदगी, मित्रता, भलाई, गरीबी, सफलता, लड़ाई, हरियाली, मिठास, बुराई, खुशी, कोमल, है ना, बुढ़ापा, कमजोरी, थकावट, ये क्या हो गई? भाव। ये सब क्या होते हैं? भाव के नाम होते हैं। तो भावों के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, भाव आदि नाम एक साथ होते हैं ना। ये सारे नाम एक साथ आते हैं।
और नाम बताने वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं हम? संज्ञा शब्द कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस आप तो इस संज्ञा शब्द की इतनी परिभाषा याद करनी है आपको, और उदाहरण में बहुत सारे हैं, इनमें से आप कोई से भी एक व्यक्ति का नाम ले लो, और वस्तु का नाम ले लो, एक स्थान का नाम ले लो, कोई सा भी पशु पक्षी प्राणी के नाम ले लो, भाव का नाम ले लो, आदि ये सब उदाहरण है ना। तो आपको ये सारे याद नहीं करने, ये तो समझाने के लिए कि भावों में क्या क्या नाम आते हैं, व्यक्तियों में आप कौन कौन से नाम ले सकते हो, वस्तुओं में क्या कौन कौन से नाम ले सकते हो ना। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, है ना। व्यक्ति के नाम, फिर वस्तु के नाम, स्थान के नाम, पशु पक्षी मतलब प्राणियों के नाम, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आ जाओ इस पेज पे, है ना। तो इस पे ये फिर भाव के नाम आ जाएंगे। फिर ये आपको परिभाषा यहाँ से तो याद करनी है। उसके बाद उदाहरण लिख कर आप बता दिया मैंने, व्यक्ति के नाम ले लेना, वस्तु का नाम ले लेना, स्थान का, प्राणी का, भाव के नाम आदि, ये सब संज्ञा शब्द है ना, इसके उदाहरण। बस अब देखो अभ्यास, इसका अभ्यास करेंगे हम। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान तथा पशु पक्षियों के नाम मिलजुल गए हैं, उन्हें छांट कर अलग अलग खाने में लिखिए, है ना। जैसे सब ना, जो जितने भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी के नाम थे वो सब एक जगह हो गए। तो व्यक्ति के नाम कौन कौन से हैं, है ना। व्यक्ति के नाम इसमें से ढूंढ कर यहाँ लिखना है, फिर वस्तु के नाम हमको ढूंढ के यहाँ लिखना है, स्थान के नाम ढूंढ कर हमको यहाँ लिखना है, और पशु पक्षी के नाम हमको ढूंढ कर यहाँ लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमको क्या व्यक्ति के नाम कौन से होते हैं, वस्तु के नाम में क्या क्या आ रहा है ना। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका भी लेना, और ये आपके होमवर्क कॉपी में आज होमवर्क है आपका, है ना। तो इसको अच्छे से करना है आपको। जैसे मैं उदाहरण में एक एक बता देती हूँ। जैसे व्यक्ति के नाम में आप क्या लोगे, तो इसमें से देखो बोतल, भालू, क्या क्या पहले पढ़ लेते हैं ना अपन, क्या क्या है? बोतल, भालू, लड़का, मंदिर, माली, बिल्ली, गेंद, राजा, हाथी, मेज़, पहाड़, सड़क, किसान, बगीचा, पिता, ये सब क्या हो गए? ये सारे नाम मिल गए हैं। तो हमको व्यक्ति का नाम ढूंढना है। तो बोतल, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने बोतल। तो बोतल पहचानो, एक व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, या स्थान का नाम है, या प्राणी का नाम है। तो बोतल एक वस्तु है, तो यहाँ पर आपको बोतल के नाम लिखना है ना। फिर सेकेंड देखो क्या है? भालू। तो भालू क्या है? ये व्यक्ति के नाम में है, स्थान के नाम में है, या प्राणी के नाम में है। तो भालू प्राणी के नाम में है, तो यहाँ पर आप भालू लिखना। फिर क्या आ रहा? लड़का। लड़का ये क्या है? व्यक्ति का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया। तो ये लड़का व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर आपको लड़का लिखना है ना। फिर क्या है नेक्स्ट? देखो मंदिर, है ना। ये इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब बच्चा क्या? मंदिर। मंदिर क्या है? स्थान है, तो यहाँ पर मंदिर लिखना आपको, है ना। इस तरह से फिर ये 4 हो गए कंप्लीट। तो चारों आपने लिख दिया जहाँ पे आ रहे थे वहाँ पे। फिर माली, तो ये अब काय में आ रहा है? ये अब आपको इसमें से पहचानना कि माली काय में आता है ना। माली, बिल्ली, गेंद, फिर राजा, ये सब काय में आ रहे हैं, तो वो आपको इसमें यहाँ पे लिखना है। ये आपका होमवर्क हो गया, है ना। और एक ये भी आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसे प्रश्न क्रमांक 2 देखो, जो शब्द संज्ञा शब्द नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाना है। जैसे उदाहरण में क्या दिया? चाय, पानी, जाना, गाड़ी, है ना। तो देखो चाय ये भी एक क्या है? वस्तु में आ गया। पानी ये भी वस्तु में आ गया। गाड़ी ये भी स्थान मतलब गाड़ी भी ये भी संज्ञा में आ गया। और जाना ये संज्ञा में नहीं है ना, संज्ञा शब्द नहीं है। जाना क्या होता है ये? तो यहाँ पर क्रॉस लगाए। इसी तरह से जैसे कुर्सी, है ना, घूमना, मेज़, ताला, ये सब क्या है? इसमें से संज्ञा शब्द नहीं है। कौन सा है? तो कुर्सी हमारा संज्ञा शब्द है,
मेज़ हमारा संज्ञा शब्द है और ताला ये भी हमारा संज्ञा शब्द है। घूमना ये हमारा संज्ञा शब्द नहीं। इस तरह से ये चारों आपके होमवर्क में है ना। तो ये भी आप ढूंढना और आपको अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा संज्ञा शब्द है और कौन से नहीं है ना। तो इसलिए आपको होमवर्क दे रही हूँ। अगर चाहती तो मैं बता सकती थी, पर मैं सब बता दूंगी तो आप क्या करोगे, है ना। इसलिए मैं सब ये होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको, और आप जल्दी जल्दी से नहीं, आराम से सोच समझ के करना कि कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, उस पर हमको क्रॉस लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञाओं के नीचे रेखा खींचिए, है ना। संज्ञा शब्द जैसे इसमें भी मैं बता रही हूँ, एक एक बताऊंगी, बाकी आपको करना है। जैसे क देखो, संज्ञा शब्द कौन सा है, लड़का खेलता है। तो संज्ञा शब्द में क्या है, लड़का, है ना। तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर ली। इसी तरह से इसमें भी आपको करनी है अंडरलाइन। फिर देखो, हर वर्ग के 3-3 संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे वस्तु के 3 मतलब संज्ञा शब्द लिखने हैं ना, बता दिया मैंने आगे कौन कौन से, आप उसमें से लिखना। फिर स्थान के भी 3-3 नाम लिखने हैं, पशुओं के भी 3-3 नाम लिखने हैं, फिर व्यक्ति के भी 3-3 नाम लिखने हैं। इसी तरह से देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उचित संज्ञा शब्द छांटकर खाली स्थानों में लिखिए। जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, किसान, शेर, बहन, घर, बिल्ली, जंगल, है ना, मैं, पेड़ और बाजार। मैं नहीं है वो, सॉरी, माँ है शायद। यहाँ पे मोबाइल से पिक लेने में वो ब्लैक हो गई है, तो आपको यहाँ पर माँ, पेड़ और बाजार है। तो कल वाला देखो, माँ, ममता मेरी है, क्या है, बहन है या माँ है? क्या हो गया, ममता मेरी बहन हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अभी के लिए बहन। इसी तरह से फिर आ जाओ ख पे, है ना, कि म्याऊं म्याऊं करती है। खाली स्थान कौन करती है, बिल्ली, है ना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो यहाँ पे हम बिल्ली लिख देंगे। फिर खेत में काम करता है, तो किसान, है ना। ऑप्शन में क्या है, किसान। तो इस तरह से आपको ये भी लिखना है। मैं फिर खाली जगह के साथ जाती हूँ, कहाँ जाती है, मैं माँ के साथ जंगल या बाजार जाती हूँ, है ना। माँ के साथ बाजार जाते हैं हम। इसी तरह से फिर क्या है, हमारे, फिर खाली जगह के सामने, हमारे घर के सामने आम का क्या है, पेड़ है। तो हमने यहाँ पे घर लिख दिया और यहाँ पे पेड़ लिख दिया। फिर क्या बचा, शेर, शेर बचा है ना। शेर में जंगल में शेर दहाड़ता है, ऐसा लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जंगल और शेर बचा, तो यहाँ पे आगे हम जंगल लिखेंगे कि जंगल में शेर दहाड़ता है। इस तरह से ये हो गए, है ना, खाली स्थान। फिर देखो, वाक्य पढ़िए और सही संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाओ। जैसे 15 अगस्त 1957 को हमें मिली, क्या मिली, गुलामी मिली, गर्मी मिली, या आज़ादी मिली, या हरियाली मिली। तो आज़ादी मिली हमको, 15 अगस्त मनाते ना हम, तो हम देश उस दिन आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट का निशान लगाते। इसी तरह से ये भी ऑप्शन आपको ढूंढकर फिल करना है। जैसे खाली जगह क्या है, हमारे कपड़े सिलता है, कौन सिलता है, मोची, धोबी, सुनार या दर्जी। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ग क्या है, खाली जगह है। फिर दिन के समय रोशनी देता है, तो कौन देता है, दिन के समय सूरज देता है या तारा देता है या चांद देता है या बादल देता है, कौन देता है दिन के समय रोशनी, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर देखो, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम पढ़ने के लिए, बाजार जाते हैं या पाठशाला जाते हैं या माल जाते हैं या मेले में जाते हैं। तो क्या आएगा, ये आपको पता है, ये आपको लिखना है। फिर देखो, खाली जगह है,
खालिस्तान छोड़कर फिर को जंगल का राजा कहते हैं। किसको जंगल का राजा कहते हैं हम? बंदर को कहते हैं या गाय को या शेर को या हाथी को? कौन जंगल का राजा होता है वो आपको पता है अच्छे से। फिर देखो आकाश में खालिस्तान छा गए। आकाश में छा गए, क्या छा जाते हैं आकाश में? फूल छा जाते हैं, हाथी छा जाते हैं या बादल या पहाड़। तो इसमें से जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है ना। फिर देखो कोष्टक में से उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जैसे क्या है, क देखो पेड़ पर, पेड़ पर खाली स्थान हलचल चहचहा रहे हैं, है ना। पेड़ पर खाली स्थान कौन चहचहाते हैं पेड़ पर? पक्षी या हाथी? तो वो आपको पता ही है ना। फिर देखो ख पेड़ पौधों से छा जाती है गंदगी या हरियाली। क्या छा जाती है पेड़ पौधों से? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ग देखो खालिस्तान के पंख बहुत सुंदर होते हैं। किसके पंख होते हैं? कोए के होते हैं या मोर के? तो पता है सभी को कि मोर के पंख होते हैं, तो यहाँ पे मोर लिखना है ना। इस तरह से ये आपको करना है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं एक बार और बता देती हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इसका लेना है आपको स्क्रीनशॉट, है ना। इसमें सारे व्यक्तियों के नाम हैं। इसका लेने के बाद फिर आप इसका लेना, इसमें आपको ये परिभाषा मिल जाएगी, है ना। परिभाषा मिल जाएगी। फिर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी, पशु पक्षी के नाम छांटकर जहाँ पे आ रहे वो लिखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर उसके बाद फिर जो संज्ञा शब्द नहीं है उस पर क्रॉस लगाना है आपको, पता है मैंने समझा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखने में क्या है कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द के नीचे लाइन खींचनी है। जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। ये भी आपको समझा दिया है। फिर हर वर्ग के 3-3 संज्ञा शब्द लिखने हैं। वस्तु के 3 अलग, स्थान के अलग, पशु और व्यक्ति के अलग। उसके बाद ये नीचे 5 खाली स्थान है, इसके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो यहाँ पर आ गया ममता मेरी क्या लगती है? बहन लगती है, माँ लगती है, कुछ भी इसमें से ढूंढकर आपको जो उचित लगे वो लिखना है। तो ममता मेरी बहन है, तो यहाँ पर तो पहला मैंने बता दिया। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी खाली स्थान उसमें से देख के भरने हैं। फर्स्ट वाले में से कि म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है, फिर खेत में कौन काम करता है, फिर खाली जगह है, ये सब उसमें से ढूंढ के आपको करना है। फिर ये सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सही विकल्प है। तो इसमें से जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना। उसके बाद है कोष्टक में से जो सही है उसके खाली स्थान लिखने हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे संज्ञा की संज्ञा किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। तो ये आप करोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं। इस टाइप से अगर हम करेंगे तो कोई सी भी व्याकरण है उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार आप अच्छे से इसमें आपको सिर्फ परिभाषा याद करनी है और एक एक उदाहरण सभी के लेने हैं। बाकी ये तो सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर संज्ञा शब्द क्या होते हैं, है ना। चलो इसको अच्छे से तैयारी करना आपको, तो आप 10th क्या 12th तक भी इस परिभाषा को, संज्ञा शब्द को नहीं भूल पाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।